हेलो, तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो आज किस टॉपिक पे होगी। तो चलिए वीडियो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के ऊपर ये वीडियो है, स्ट्रैटेजी, कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है। आपको जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप उसको फोड़ के आना है। कैसे फोड़ेंगे आप, आइए इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बताऊंगा। जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं अपने मार्क्स के ऊपर स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 72 थे। 72 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब 72 मार्क्स मेरे कैसे आए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, मार्क्स बहुत ही लाना बहुत टफ होता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बार बार बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरा मेडिकल में नहीं हुआ था, वो मैं आगे बताऊँगा। पहले वीडियो में मैं पहले मार्क्स की बात करता हूँ कि स्ट्रैटेजी मैंने कैसे बनाई, क्या मैंने प्लान किया, कैसे मैंने पढ़ाई करी, कैसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए। आज ये सारी बातें पूरी इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल देखेंगे। अगर आप किसी भी डिफेंस के प्रिपरेटर हैं, आप किसी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात है तो आपको रनिंग आपके लिए कंपलसरी है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई पहले पेपर की प्रैक्टिस कर लो उसके बाद रनिंग, देखिए रनिंग कोई हवा नहीं है जो 5 किलोमीटर ऐसे जाके दौड़ाओ। रनिंग में टाइम लगता है, रनिंग को लाने में टाइम लगता है। मैंने खुद 3 महीने प्रैक्टिस करी थी, तब जाके मेरी रनिंग 5 किलोमीटर में 24 मिनट में आई थी। ऐसे रनिंग नहीं आ जाती कि लोग बोलते हैं कि भैया 1 महीना दौड़ लो, 1.5 महीने का टाइम मिलता है। ऐसे होने लगा कि तो सब कर लेंगे जाके। 5 किलोमीटर रनिंग आपकी होती है 24 मिनट में। तो 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट मानना है। इसका मतलब आपको, अगर बिगिनर है, आपने कभी नहीं दौड़ा है, जिसने दौड़ा है, जो एथलेटिक करता है, जिसने मैराथन भी दी है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती, वो 15-20 दिन में कर सकता है। बट जो बिगिनर है, जिसने अभी तक अपने पैर तक नहीं खोले हैं, उसको मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए होते हैं 5 किलोमीटर करने के लिए। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि हवा में बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, खुद के ऊपर आजमाई हुई कि 3 महीने आपको लगेंगे आपको रनिंग के प्रिपरेशन के लिए, और 2 महीने एग्जाम के हैं, 1 महीने बाद फिजिकल हो जाएगा। एसएससी इतनी फास्ट कर रही है, सीएचएसएल और सीजीएल में उसने डिस्क्रिप्टिव बता दिया ताकि जल्दी से सिलेक्शन हो। आप लोग सोचेंगे वो एसएससी नहीं रही जो 6-6 महीना 7-7 महीना एग्जाम को लटका के रखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 बजे के करीब, अब देखिए अब आ गई ठंडी, अब सबको प्रॉब्लम होगी उठने में। देखिए, ये सोने का दिन नहीं, ये सोने सा दिन है। अगर आप सो गए तो आपकी लाइफ भी सो गई, आपका फ्यूचर भी सो गया। ये सोने का दिन है, इट इज़ द डे ऑफ गोल्ड। सोने का दिन है, आपको इसको खोना नहीं है। 5 बजे आपको उठ के रनिंग की प्रिपरेशन करनी है। जहाँ भी आपका ग्राउंड है, रोड है, आप जिस पे भी रोड पे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि एसएससी जीडी की जितनी भी रनिंग वाली वो होती हैं, वो सब रोड पे ही करवाते हैं। तो 5 किलोमीटर आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट डे से आपको 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। फर्स्ट डे आपको केवल हाथ पैर को खोलना है, एक्सरसाइज करनी है। 100 मीटर 200 मीटर आप जितना भी आपकी कैपेसिटी उतना दौड़ सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करते जाएंगे। 5 बजे आप उठ के अपनी रनिंग की प्रिपरेशन के लिए निकल जाएंगे, और आप सीधे आएंगे 1 घंटे बाद 6 बजे। 6 बजे आप जो भी फ्रेश व्रेश होके, उसके बाद 6:30 से आपको लेके बैठ जाना है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जीएस में। करंट अफेयर जिसने छोड़ी है, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। करंट अफेयर आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, घटना चक्र की बुक आती है, या आप अगर किसी टीचर को फॉलो, मैं भी करंट अफेयर की क्लासेस अभी लेने वाला हूँ, तो आप किसी अगर और टीचर को, अच्छे टीचर को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं छोटा टीचर हूँ, कोई मेरी क्यों सुनेगा, कोई मेरी वीडियो क्यों देखेगा, कोई मेरी वीडियो लाइक क्यों करेगा, ये सब बात करने की बात है। देखिए, जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहाँ से लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बड़ा वाला भी कभी कभी गलत ज्ञान देता है, तो छोटा वाला भी कभी कभी बहुत बड़ी बात बोल देता है। तो इस वजह से आपको 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेनी है, या फिर आपको घटना चक्र की बुक से पढ़नी है। जितना भी रीडिंग का है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम पढ़ें क्या, ये मैथ्स कब पढ़ें, हम जीएस कब पढ़ें, हम हिंदी कब पढ़ें, हम रीजनिंग कब पढ़ें। मुझे कुछ नहीं आइडिया है। हम दोपहर में मैथ्स पढ़ते तो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ती है, शाम को रात को मैथ्स लेके बैठते तो मुझे नींद आती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखो और उसको फॉलो करो। 6:30 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास लेनी है। जितना भी रीडिंग यहाँ से 10 बजे तक लेके, जितना भी रीडिंग का काम है, जीएस का हो गया, हिंदी का, जितना भी पढ़ने का काम है, वो सब आप सुबह 10 बजे के अंदर सारा निपटा लेंगे। फिर आपको 11 बजे से 1 घंटे का ब्रेक लेके 11 बजे से आपको मैथ्स लेके बैठनी है। और मैथ्स जो बोलते दोपहर में बोलेंगे, बेटा दोपहर में ही मैथ्स आती है, शाम को मैथ्स नहीं आएगी, न रात को आएगी। हालांकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके दिमाग में ये सब कचड़ा नहीं भरा हुआ है, वो कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो 80 से 90% बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैथ्स वो दिन में करिए आप, इसको 2 से 3 घंटा मैथ्स लगाइए, देन फिर आप रीजनिंग लेके आ जाएंगे।
रीजनिंग लेके आ जाएंगे। अगर आप मैथ्स कर रहे हैं 2-3 घंटा, उसके बाद आपको आराम करना है। शाम को दोपहर में आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बोलते हैं नहीं सोना चाहिए, दोपहर में सोना चाहिए। दोपहर में सोने से स्ट्रेस कम होता है। तो दोपहर में अगर आप सो जाए, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब या और कुछ आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ जो प्राइवेट जॉब या कोई भी पॉकेट मनी के लिए जो भी जॉब कर रहे हैं, तो उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। सो रीजनिंग आप शाम को लेके बैठिए 2 घंटा, 5 बजे से 7 बजे तक। अब 7 बजे के बाद 10 बजे तक खाना खाने से पहले आपने जो मॉर्निंग में 6:30 से 10 AM के बीच में जितना भी पढ़ा है, 1 पेज, आधा पेज, 1 लाइन, आधा अक्षर, कुछ भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आज मैंने मान लीजिए पढ़ा ज्योग्राफी के बारे में, सौरमंडल के बारे में, आज मैंने सुबह पढ़ लिया। अब मैं उसको आज रिवाइज़ नहीं करूँगा, कल मैं पहुँच गया किसी और चीज़ पे, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगा, तो मैंने जो ज्योग्राफी का सौरमंडल पढ़ा था वो मुझे याद नहीं रहेगा। कितना भी वो छोटा हो मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अगले दिन और लोड पड़ा। फिर मैं सोचता हूँ 1 हफ्ते बाद जो आज पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज़ करके कल जो पढ़ा है उसको फिर रिवाइज़ करिए। आज इतना पढ़ा है, आज इसको रिवाइज़ किया, कल इतना और पढ़ा, फिर दोनों को मिला के रिवाइज़ किया। ऐसे 1 हफ्ते में आपको रिवीजन वाली भी चीज़ें हो जाएगी, आपका सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, उनको सिलेबस एकदम बूस्ट तरीके से आगे करना है। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, आग लगा दोगे तुम लोग, रुकोगे नहीं, बिल्कुल बूस्ट तरीके से एकदम आगे बढ़ना है। थोड़ा करके याद करके पूरा एकदम आगे लगो। तुम खुद 15 दिन में देखोगे तुम कहाँ थे और तुम कहाँ आ गए हो। तो आपको ये 10 बजे से पहले आपको रिवीजन करना है। 10 बजे से पहले आपने रिवाइज कर लिया, आपका काम समझ लीजिए 90% हो गया। अब मैं बात करूँगा प्रैक्टिस सेट की। देखो तो भाइयों, ऐसा है, प्रैक्टिस सेट आपको दवाई की तरह लेना है। सुबह नाश्ते के बाद लेना है, रात को खाने के बाद लेना है, दोपहर में खाने के बाद लेना है। आपको प्रैक्टिस सेट दवाई की तरह लेना ही पड़ेगा। दिन में 3 प्रैक्टिस सेट तो कंपलसरी हैं। इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस सेट तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा सिलेक्शन आपका। बिना प्रैक्टिस सेट के कुछ भी नहीं हो सकता है। एसएससी की आप CHSL की प्रैक्टिस सेट लगाइए, MTS की प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो बोलेंगे भैया प्रैक्टिस सेट हम क्या लगाएं, हमारा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा, आप सिलेबस के लिए पहले आप प्रैक्टिस सेट ना लगाइए। 10 दिन आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। उसके बाद ये नहीं कि आपने अगर मैथ्स में आपके 20 चैप्टर आ रहे हैं तो आप 20 चैप्टर करेंगे तभी नहीं। भाई 20 चैप्टर करोगे तब तक पेपर आ जाएगा, 20 चैप्टर करोगे तब तक पेपर आ जाएगा। तो उससे पहले तुम्हें प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो 5 चैप्टर, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर कितने करे, तो उसके उस पेपर में देखा तुमने कि क्रयमूल विक्रयमूल के सवाल हैं, तो क्रयमूल विक्रयमूल के 3 सवाल हैं, तो तुम 3 सेट सवाल लेके तो लगा सकते हो यार। तुम्हें तो पता चलेगा ना कितने तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं, तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कि जो पढ़ रहे हो सब हवा में जा रहा है। तो इस वजह से जितना भी क्रयमूल विक्रयमूल का क्वेश्चन है वो लगा के निकल ली। ये नहीं प्रैक्टिस सेट पूरा ही लगाना है, वो तो आप तब लगाओगे जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। और GS तो यार जल्दी पढ़ के ख़त्म करके तुम देखना 15-20 दिन में निकाल दोगे। तो प्रैक्टिस सेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सुबह आपको रनिंग पे जाना है, ये करना है, और उसके बाद शाम तक आपका पूरा ये शेड्यूल रहेगा। और दूसरी बात है, अब मैं बताऊँगा वो जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो देखो भाइयों, ऐसा है, सोशल मीडिया आपको पैसे कमा के नहीं देगी। और या तो भाई आप रील कंटेंट हो, मतलब वीडियोस बनाते हो, तो एक बार के लिए मैं सोच भी सकता हूँ भाई हाँ तुम रील बना रहे हो, तुम थोड़े पैसे कमा रहे हो या तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम दूसरे की रील देख रहे हो और उसको देख के तुम्हें मज़ा आ रहा है और तुम लेटे लेटे उसकी रील देखे जा रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी दूसरे की वीडियो देख के उससे कुछ सीखना चाहिए और तुम उससे टाइम पास कर रहे हो। इससे अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखो, जाके पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ देखो और किसी चीज़ से रिलेटेड देखो, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो वो देखो। जो रील पे वीडियो देखते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, सोशल मीडिया थोड़े दिन के लिए इनएक्टिव कर दें, आप उस पर ना रहें, अनइंस्टॉल कर दें, इंस्टाग्राम हटा दें, फेसबुक हटा दें, केवल व्हाट्सएप रखें, वो भी फ़ोटो शेयर वेयर करने के लिए, बस उस पर भी ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। तो रील वाली दुनिया से हटके रियल वाली दुनिया में आओ। रियल वाली दुनिया में सब आपकी औकात पूछते हैं, आपके पैसे पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा आपके कितने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, अच्छा भैया 300, चलो भैया ये लड़का तो बड़ा काम का है, ऐसे कोई नहीं बोलता है। और 300 फॉलोवर की तो कोई वैल्यू भी नहीं है यार। जब तक 1 लाख 1.5 लाख ना हो तो कम से कम या तो उसी में अच्छा कर लो, और या तो यहाँ कर रहे हो तो यहाँ कर लो।
अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम पढ़ाई करो, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम डिफेंस में जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम यूपी पुलिस में जाओ, तुम किसी में भी जाओ, लेकिन उसमें अपना बेस्ट दो। इफ़ यू हैव योर गिव योर बेस्ट, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो तुम्हें रुकना नहीं है, चलते जाना है। तुमने किसी चीज़ का भी गोल बनाया, अपने गोल को लेके हमेशा कार्यरत रहना है। उठो चलो और तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम्हारे पैर थक ना जाए, टूट ना जाए, लंगड़े ना हो जाओ, रेंग के जाओ, लेकिन अपने लक्ष्य तक जाओ। ये मैंने कहा, विवेकानंद ने वो अलग चीज़ कही थी, रेंग के जाओगे लेकिन लक्ष्य तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो एसएससी जीडी में मैंने आपको बताया था 72 मार्क्स, तो मैं बताऊंगा 72 मार्क्स मेरे थे। मैं मेडिकल फिज़िकल के लिए गया था, फिज़िकल मैंने क्वालिफाई हो गया था, बताया था मैंने 3 महीने करी थी प्रैक्टिस, तो फिज़िकल बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो गया था। आपका भी हो जाएगा, 3 महीने से पहले ही हो जाएगा। तो मेरा मेडिकल में रह गया था, मेरे पैर की उंगली के दूसरी वाली उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इस वजह से मेरा मेडिकल में रह गया। हालांकि मुझे उससे कोई इतना वो नहीं हुआ, थोड़ा सा तकलीफ़ हुई थी कि पढ़ के, लेकिन मैंने बोला ना कि जब मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। उसमें ये नहीं मेरा इसमें नहीं हुआ, उसमें हताश नहीं होना है। लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें नहीं हुआ तो किसी और में होगा, सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में होगा, प्राइवेट में नहीं तो बिज़नेस में होगा, बिज़नेस में नहीं होगा तो कहीं और होगा। भगवान ने यहाँ भेजा है तो रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम करके भेजा है, तो तुम्हें अपनी समय से और अपनी औकात के अनुसार ज़रूर मिलेगी। तो 72 मार्क्स, मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ, जितने लोगों को बुरी लगती है वो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी में काम ज़रूर आएगी। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि बेटा तुम ये कर लो, तुम ये बन जाओगे, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊँगा। बस जितनी तुम मेहनत करोगे, जितनी तुम्हारी औकात होगी, तुम उससे 1 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो 72 मार्क्स मेरे आए थे। तो इस बार एसएससी का आपको पैटर्न तो पता होगा, 160 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन के सारे पेपर्स होंगे, तो आपका 160 मार्क्स का पेपर होगा। कट ऑफ अभी से लोग वीडियो में डिसाइड करने लगे, भैया कट ऑफ 100 जा रही है, भैया कट ऑफ 90 जा रही है। कट ऑफ यार 120 से और 120 और 130 इसके बीच में रहेगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी। 120 और 130 मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको 120 और 130 मार्क्स के बीच में रहना है, तो उसके लिए आपको जम के डट के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, तो मैं अभी क्लासेस भी लेने वाला हूँ। हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस चीज़ की रीजनिंग की। देखिए मेरी रीजनिंग बेस्ट है, मैं रीजनिंग की क्लास चलवाऊँगा, और एक एक टॉपिक को एक इससे पहले मैंने दिशा दूरी का एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने पूरे दिशा दूरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से, मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, इतनी ईजीएस्ट तरीके से मैंने किया है। और करंट अफेयर की अगर आप बोलेंगे तो उसकी भी क्लासेस चलवाएंगे हम। आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत करिए।